नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ सामुद्रिक शास्त्र से एक अद्भुत दिव्य विषय को लेकर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे नाखूनों की जड़ों में बने अर्धचंद्र के प्रभाव के बारे में। प्रिय दर्शकों, नाखूनों पर जो अर्धचंद्र का चिन्ह बना होता है, आज हम उस चिन्ह के प्रभाव को समझेंगे कि उस चिन्ह का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रिय दर्शकों, यह अर्धचंद्र दो प्रकार का होता है, छोटा या बड़ा, या फिर हथेली में अर्धचंद्र ही नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, आप दो अंगूठे के चित्र को देख पा रहे होंगे। उसमें ये वाला जो चित्र है, इस अंगूठे पर छोटा अर्धचंद्र बना हुआ है, और वहीं दूसरे वाले अंगूठे पर, इस वाले अंगूठे पर आप देख पा रहे होंगे कि पहले वाले से, यानी कि इस वाले से ज़्यादा बड़ा ये अर्धचंद्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ये प्रिय दर्शकों, ये अर्धचंद्र इससे भी बड़ा होता है, नाखून के आधे भाग तक भी यह बढ़ जाता है। और जो इससे छोटा हो, जो आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के अर्धचंद्र छोटा अर्धचंद्र माना जाता है। प्रिय दर्शकों, आज आप सभी को बताने वाला हूं अर्धचंद्र का क्या फल होता है, और इसके साथ यह भी देखना होता है कि कौन से उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र बना है, और वह कैसा अर्धचंद्र है, बड़ा या छोटा। प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े छोटे के पहचान को समझ गए होंगे। ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, इससे भी बड़ा होता है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा के आकार एवं अलग अलग उंगलियों पर इसका भिन्न भिन्न प्रभाव होता है, अलग अलग प्रभाव होता है। मैं इन अर्धचंद्रों के प्रभाव को हथेली पर समझेंगे। हथेली के पांचों उंगलियों पर इसका अलग अलग प्रभाव होता है। तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि आपके हथेली में किस प्रकार के अर्धचंद्र का निर्माण हो रहा है, बड़ा या छोटा। उसके बाद आपको देखना है कि हथेली में कौन से उंगली पर यह अर्धचंद्र बना हुआ है। प्रिय दर्शकों, कभी कभी उंगलियों पर अर्धचंद्र होता ही नहीं। ऐसे उंगलियां और जिनके उंगलियों पर अर्धचंद्र नहीं बना है, वह सामान्य अवस्था की कही जाती हैं। उनके जीवन में अन्यत्र ग्रह पर्वतों से जो प्रभाव मिल रहा है, वही प्रभाव होता है, सामान्य प्रभाव होता है। और ये चंद्र यानी अर्धचंद्र का प्रभाव विशेष हो जाता है। आइए समझते हैं हम इसके प्रभाव को। प्रिय दर्शकों, तो आप सबसे पहले तो यह देखिए कि कौन से उंगली के नाखूनों की जड़ों में अर्धचंद्र बना हुआ है। साथ ही आपको यह भी देखना है छोटा बना है कि बड़ा। प्रिय दर्शकों, हथेली के पांचों उंगलियों के नाखूनों की जड़ों पर यह अर्धचंद्र आपको दिखाई देगा, जैसा कि आप अंगूठे पर देख सकते हैं। इस प्रकार के चंद्रमा बने हैं कि इस प्रकार के चंद्रमा बने हैं। हथेली के पांचों उंगलियों पर किस उंगली पर है? अंगूठे पर बना है, तर्जनी उंगली पर है, मध्यमा उंगली पर है, अनामिका उंगली पर है, या कनिष्ठिका उंगली पर है। हथेली के पांचों उंगलियों पर है या किसी एक पर है, आपको यह ज्ञात कर लेना है। आज मैं केवल आपको प्रत्येक उंगलियों के नाखूनों की जड़ों में बने अर्धचंद्र का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या फल होता है, यह बताने वाला हूं। लेकिन किस उंगली पर और किस प्रकार के चंद्रमा का निर्माण हुआ है, बना है आपके हथेली पर, यह आप खुद देखेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि यदि हथेली में छोटा अर्धचंद्र बना हुआ है, यानी नाखून पर छोटा अर्धचंद्र बना हुआ है,
तो यह प्रगति का सूचक है, ये उन्नति का सूचक है, ये वृद्धि का सूचक है, यह उत्तम भाग्य का सूचक है। ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, प्रबल भाग्यशाली होता है। तो प्रिय दर्शकों, आइए हम जानते हैं कि प्रत्येक उंगलियों पर अर्धचंद्र का क्या प्रभाव होगा। प्रिय दर्शकों, हम हथेली के 5 उंगलियों की बात करेंगे एक एक करके, लेकिन प्रिय दर्शकों, ये जो उंगलियों पर अर्धचंद्र का प्रभाव होगा, यह छोटा वाला अर्धचंद्र होना चाहिए। आगे मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि यदि उंगली पर बड़े अर्धचंद्र बना हुआ है उसका क्या प्रभाव होगा, लेकिन आपको सबसे पहले छोटे वाले अर्धचंद्र के प्रभाव को समझिए। प्रत्येक उंगलियों पर, हथेली के प्रत्येक उंगलियों पर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं तर्जनी उंगली पर। यदि तर्जनी उंगली पर, ये वाली जो उंगली है ये तर्जनी उंगली कही जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि तर्जनी उंगली पर अर्धचंद्र बना हुआ है, दिखाई पड़े या बना हुआ है, छोटा अर्धचंद्र, बड़ा नहीं, तो प्रिय दर्शकों, यदि तर्जनी उंगली पर आपको छोटा अर्धचंद्र बना हुआ दिखाई पड़े तो आप यह समझ जाइए कि शीघ्र ही नौकरी की प्राप्ति के योग हैं या नौकरी अथवा राज्य सेवा में उन्नति या शुभ समाचार मिलने के आसार बनते हैं। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं यदि मध्यमा उंगली पर, जो मिडिल फिंगर है, मध्यमा उंगली पर छोटा अर्धचंद्र बना हो तो आप यह समझिए कि जातक को शीघ्र ही मशीनरी संबंधित कार्यों में विशेष लाभ होने वाला है तथा उसे आकस्मिक धन लाभ अथवा शुभ समाचार मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं अनामिका उंगली पर बने हुए अर्धचंद्र का प्रभाव क्या होगा। तो यदि प्रिय दर्शकों अनामिका उंगली पर छोटा अर्धचंद्र बना है, जैसा कि आप समझिए कि ये अंगूठे पे बना है, इसी प्रकार के अर्धचंद्र इस वाले उंगली पर यदि आपको देखने को मिले तो इसका प्रभाव, यानी अनामिका उंगली पर यह अर्धचंद्र बना हो तो ऐसे जातकों के मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और समाज में आदर बढ़ता है। प्रिय दर्शकों, यदि कनिष्ठिका उंगली पर छोटा अर्धचंद्र आपको दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि इस जातक को व्यापारिक कार्यों से लाभ होने के आसार बन रहे हैं। व्यापारिक कार्यों में, व्यवसाय में विशेष लाभ होने वाला है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं यदि अंगूठे पर अर्धचंद्र बना हो, जैसा कि इस वाले चित्र में बना है, यदि यही अंगूठे पर बना हुआ दिखाई पड़े, हथेली में ये अंगूठा है और ये अंगूठे का ही चित्र है, तो प्रिय दर्शकों यदि इस प्रकार के छोटा अर्धचंद्र आपको दिखाई पड़े अंगूठे पर तो आप समझ जाइए कि यह जातक के लिए शुभ संकेत है। जातक को समस्त प्रकार के शुभ कार्य, उन्नति, प्रगति और भाग्य वृद्धि का सूचक है। भाग्य में वृद्धि समझिए, प्रत्येक कार्य में उन्नति मिलेगी, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। यह शुभ समाचार का संकेत करता है। प्रिय दर्शकों, जिनके हथेलियों में नाखूनों पर छोटा अर्धचंद्र बना होता है, ऐसे व्यक्ति भाग्यवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। प्रिय दर्शकों, सामुद्रिक शास्त्र में अंगुलियों के नाखूनों की जड़ों में बने छोटे अर्धचंद्र को उत्तम माना गया है, भाग्यशाली माना गया है एवं शुभता का सूचक माना गया है। तो आप अपनी हथेली का अवलोकन करें, आप अपनी हथेली में नाखूनों को देखिए। यदि आपके भी हथेली में इस प्रकार से
छोटा अर्धचंद्र बन रहा है नाखूनों पर, तो यह आपके लिए एक खुशखबरी है। यह आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा, आपकी प्रगति का, आपकी उन्नति का, आपके वृद्धि का सूचक है। लेकिन प्रिय दर्शकों, यदि नाखूनों की जड़ों में छोटा अर्धचंद्र न होकर बड़ा अर्धचंद्र दिखाई पड़े, जैसा कि आप इस वाले अंगूठे में देख सकते हैं, जो कि लगभग आधे नाखून को घेर लेता है। प्रिय दर्शकों, इसमें आपको आधे नाखून तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा छोटा है, लेकिन ये कभी कभी आधे नाखूनों को भी घेर लेता है, आधे नाखूनों को भी। ये इस प्रकार देखिए, आधे नाखूनों को कभी काल यह घेर लेता है। इस वाले में आपको छोटा सा ही दिख रहा है, लेकिन ये वाला सबसे छोटा है। यदि इसके आकार से बड़ा हुआ तो उसको बड़ा वाला अर्धचंद्र माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके हथेली में नाखूनों पर बड़ा अर्धचंद्र दिखाई पड़े, चाहे वह अंगूठे पे हो, चाहे वह तर्जनी पर हो, चाहे वह मध्यमा पर हो, चाहे वह अनामिका उंगली पर हो, चाहे वह कनिष्ठिका उंगली पर हो, चाहे वह अंगूठा पे हो, प्रिय दर्शकों, बड़ा अर्धचंद्र भी हथेली के नाखूनों पर देखने को मिलता है, दिखाई पड़ता है। प्रिय दर्शकों, आपको यह सबसे पहले ज्ञात कर लेना है कि जो नाखून पर चंद्र बने हैं, अर्धचंद्र बने हैं, यह बड़ा है या छोटा है। प्रिय दर्शकों, ये आपको सबसे पहले ज्ञात कर लेना है, फिर आपको ज्ञात करना है कौन से उंगली पर है। प्रिय दर्शकों, बड़ा अर्धचंद्र का नाखूनों पर बनना शुभ एवं उत्तम नहीं माना गया है। यदि बड़ा अर्धचंद्र बना हुआ दिखाई पड़े तो आप समझ जाइएगा कि छोटे अर्धचंद्र का जो फल होता है, जो फल मैंने पूर्व में बताया, उससे विपरीत फल प्राप्त होंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा, छोटा अर्धचंद्र भाग्य में वृद्धि करने वाला है। तो ऐसा समझिए कि यदि बड़ा अर्धचंद्र बना है तो भाग्य का साथ नहीं मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि छोटा अर्धचंद्र प्रगति का सूचक है, तो बड़ा अर्धचंद्र अवनति का सूचक है, यानी उससे विपरीत फल करेगा। छोटा अर्धचंद्र होने से लाभ प्राप्त होगा, तो बड़ा अर्धचंद्र होने से हानि के योग हैं। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक उंगलियों पर छोटे अर्धचंद्र का जो उत्तम फल मैंने आपको बताया, उससे विपरीत फल का विचार आपको कर लेना चाहिए। यदि उसी उंगली पर छोटा अर्धचंद्र के बजाय, छोटा अर्धचंद्र के स्थान पर यदि बड़ा अर्धचंद्र आपको दिखाई पड़े तो। प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस विषय को समझ गए, आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। सबसे पहले आपको ज्ञात कर लेना है कि हथेली में यदि चंद्र अर्धचंद्र बन रहा है तो वह छोटा है या बड़ा है। इसके बाद आपको ज्ञात करना है कि हथेली में कौन से उंगली पर बन रहा है। प्रिय दर्शकों, यदि छोटा है तो आपके लिए खुशखबरी है, चाहे वह किसी भी उंगली पर हो, और यदि बड़ा है तो आपके लिए वह उत्तम नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, अब बात कर लेते हैं कुछ उपाय की। यदि छोटा है तो आपके लिए यह खुशखबरी है, और यदि बड़ा अर्धचंद्र बना है तो आपको भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। भगवान शिव की उपासना करें, पूजा करें, यथासंभव उनकी पूजा अर्चना करिए, आपको लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उसको और सरलीकृत करके समझाने का प्रयास करूंगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
नमस्कार।